हरे कृष्ण। सत्यम परम धीमहि। श्रीमद् भगवद गीता एक मार्गदर्शक। गीता के प्रत्येक श्लोक में हमें जो एक नया संदेश मिल रहा है, उस संदेश के अनुसार अगर हम अपने जीवन को जिए या जीवन में उन संदेशों का पालन करें तो निश्चित मोक्ष के द्वार पर पहुंच सकते हैं। गीता एक ज्ञान गंगा है और इस ज्ञान गंगा में जितना भी हम गहराई में उतरेंगे उतना ही हमें ज्ञान के मोती मिलेंगे। आज द्वितीय अध्याय का 15वां श्लोक है। आज देखिए हमें क्या संदेश मिलता है। आज का श्लोक है, यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ समदुःख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। इस श्लोक का अगर सीधा सा अर्थ हम निकालें या सीधा सा अर्थ है, श्री कृष्ण अर्जुन को अब थोड़ा नए संबोधन से बात कर रहे हैं। हे पुरुषर्ष, हे पुरुष श्रेष्ठ, अर्थात पुरुषों में जो श्रेष्ठ है ऐसे अर्जुन, जो व्यक्ति सुख दुख में समभाव में रहता है वह व्यक्ति निश्चित रूप से मोक्ष के योग्य है। अब जब जीवन में कोई गुरु आ जाते हैं तो गुरु का जो कार्य होता है वो सिर्फ एक ही बात तो गुरु नहीं बताएंगे। सभी दृष्टि से गुरु हमें परिपक्व करते हैं। जैसे पाठशाला में या स्कूल में प्रत्येक विषय के अलग अलग शिक्षक होते हैं, वैसे जीवन के जो गुरु होते हैं वो एक ही गुरु हमें अनेक विषयों का अभ्यास कराते हैं, अनेक विषयों का ज्ञान देते हैं। तो श्री कृष्ण अर्जुन के जीवन में जीवन के गुरु हैं। जीवन में किस तरह हमें रहना है, किस तरह हमें अपने जीवन का यापन करना है, किस तरह हमें इस जीवन से मोक्ष प्राप्त करना है। भले ही अर्जुन को ये कह रहे हैं, लेकिन ये संदेश हम मानवों के लिए है, पूरी सृष्टि के लिए है। जिस तरह अभी इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित कर रहे हैं, लेकिन अब धीरे धीरे जिस तरह से श्लोकों में परिवर्तन हो रहा है तो युद्ध एक विषय साइड में रह गया या अलग रह गया। अब वो उस ज्ञान को जीवन में मोक्ष की तरफ बढ़ा के ले जा रहे हैं। छोटी छोटी बातों को वो एक एक छोटे छोटे श्लोक में बता रहे हैं। अब यहाँ पर जो कह रहे हैं, सुख दुख को हम समभाव से जिए, अर्थात जीवन में जिस तरह से सुख दुख आते हैं, अगर हम सुख में हर्षवायु हमें होने लगे या बहुत अधिक हम हर्षित हो जाए और दुख में हम बहुत ज़्यादा निराश हो जाएं, दुखी हो जाएं या रोने लगे, तो ऐसे में जीवन चलाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और इसी वक्त ऐसे समय में हमारे जो जीवन शक्ति होती है वो क्षीण होने लगती है। इसलिए हमें यह सीखना है कि जीवन में कितना भी सुख दुख आए, हमें अविचल रहना है। जब तक हम सुख दुख में समभाव से नहीं रहेंगे, हमारे ज्ञान में परिपक्वता नहीं आएगी। अभी जब हम आगे बढ़ रहे हैं इन्हीं श्लोकों में, तो युद्ध कहीं रह जाता है। जैसे हम सोचते हैं कि हमारी युद्ध की बातें चल रही हैं और अचानक ये ज्ञान और मोक्ष या सुख दुख ये कैसे आ गया। लेकिन जैसे मैंने कहा कि गुरु
पूरी तरह से, सभी दृष्टि से, सभी बाजुओं से हमें परिपक्व करते हैं। कोई एक बाजू ऐसी नहीं होती जो गुरु हमें अनभिन्न रखते हैं। हमारे ज्ञान को परिपक्व करने के लिए ही हमारे जीवन में गुरु आते हैं, या गुरु हमें शिष्य के रूप में स्वीकारते हैं। अब यहाँ पर धीरे धीरे करके श्री कृष्ण अपने शिष्य को संन्यास की तरफ ले जा रहे हैं। अब जब व्यक्ति सुख दुख में समभाव में रहेगा तो निश्चित ही वो धीरे धीरे अपने प्रपंच से विरक्त होते जाएगा। और विरक्ति कहीं भी ये नहीं सिखाती कि आप अपने धर्म से अलग हटो। संन्यास आश्रम का अर्थ ये नहीं होता कि हमें सब घर बार छोड़कर, परिवार छोड़कर, अपने जिम्मेदारियां छोड़कर और कहीं भाग जाना है। उसे संन्यास नहीं कहते, वो तो पलायन हो जाएगा। गृहस्थाश्रम में अगर हमें सन्यासी जीवन जीना है तो सबसे पहला पाठ यही है कि कितने भी सुख दुख आए हमें समभाव में जीना है। समभाव अर्थात सुख आए तो हर्ष नहीं होना है, दुख आए तो दुखी नहीं होना है। हम अपने जीवन में सभी बातों से, सुख दुख तो एक शब्द है, लेकिन प्रपंच में या गृहस्थ धर्म में कई ऐसी बातें होती हैं जिसमें हम लिप्त हो जाते हैं। और जब हम किसी भी भावना में, किसी भी परिस्थिति में, किसी व्यक्ति में, किसी वस्तु में जब हम लिप्त हो जाएंगे तो हमारा संन्यास अर्थात हमारा जो न्यास करना है हमें अपने विषयों का, वो न्यास हम नहीं कर पाएंगे। न्यास करना अर्थात हमें अपने प्रापंचिक विषयों से मानसिक रीति से विरक्त कर लेना। और विरक्त करने के लिए सबसे पहला है सुख दुख में समभाव रखना। अब इसी श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ये कह रहे हैं कि हे पुरुष श्रेष्ठ, तुम्हें युद्ध तो करना ही है, लेकिन युद्ध करते समय तुम्हें सुख दुख को परे रखना है। युद्ध में जैसे हमारे अपने जीवन में भी जो युद्ध होता है, जो रोज की परिस्थिति में कोई अपने धन कमाने के लिए युद्ध कर रहा है, कोई अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, कोई पारिवारिक समस्याओं से जूझते हैं। हर तरह से हर प्रति क्षण व्यक्ति सूक्ष्म युद्ध में जी रहा है। तो ये युद्ध क्या है? हर वक्त कोई हाथ में शस्त्र लेकर युद्ध नहीं खेला जाता या युद्ध नहीं किया जाता। मानसिक युद्ध हर पल व्यक्ति भोग रहा है। लेकिन ऐसे में अगर हमारे मन में समभाव रहे कि भाई दुख आए हैं, कोई बात नहीं, ये दिन भी निकल जाएंगे, और सुख आए हैं तो इतना भी हर्ष नहीं होना है कि हम सुख में अपने कर्तव्य ही भूल जाएं, या दुख में हम इतने निराश हो जाएं कि हमें कर्तव्यों का भान ही ना रहे। तो अर्जुन को श्री कृष्ण कह रहे हैं कि भले ही तुम्हें ये युद्ध करना है, लेकिन इस युद्ध में तुम्हें समभाव रखना है। सामने के पक्ष में जो तुम्हारे अपने ही श्रेष्ठ जन हैं, अपने ही भाई बंधु हैं, लेकिन इस समय वो युद्ध भूमि में तुम्हारे विपक्ष में खड़े हैं। तो तुम्हें युद्ध के समय ये ध्यान नहीं रखना है कि अगर मैंने भीष्म पितामह के ऊपर बाण चलाया या दुर्योधन के ऊपर चलाया या गुरु के ऊपर चलाया तो मुझे दुख होगा। ये सुख दुख से तुम परे हो जाओ। ये छोटी छोटी बातें हैं, एक एक श्लोक में हमें आगे बताई जाएंगी, हम सीखेंगे इस बात से। लेकिन आज का संदेश यही है कि जीवन में जो भी परिस्थिति आए, हर परिस्थिति में हमें समभाव रखना है, और समभाव रखेंगे तो ही हम जीवन की समस्याओं को आसानी से सुलझा सकते हैं। आज के लिए इतना ही। इसके बारे में कोई आपके मन में जिज्ञासा हो, आप अवश्य पूछ सकते हैं। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए
और बेल आइकॉन बजाइए। जय श्री कृष्ण।